वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए बताती हूं आपको क्या खास है आज के शो में। कैसे चुने बेस्ट सेडान कार, कावासाकी निंजा 400 की टेस्ट राइड, टोयोटा ने लॉन्च की नई कैमरी हाइब्रिड और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे माइलेज के लिहाज से बेस्ट कम्यूटर बाइक कौन सी है। की इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी गुड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंजन की वाइब्रेशंस एंड नॉइज जो है वो बहुत कम है। देश में एसयूवीज चाहने वालों की संख्या काफ़ी है, चाहे वो बड़ी एसयूवीज हों, कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी जैसी दिखने वाली छोटी गाड़ियां। लेकिन इन सब के बावजूद सेडान कार्स की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। तो अगर आप भी सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो 3 बॉक्स कार में 8 से 14 लाख के बजट में कौन सी हो सकती है आपके लिए बेस्ट, पता करते हैं इस स्टोरी में। सेडान यानी एक 3 बॉक्स कार। बाजार में कई ऑप्शन हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 ऐसी कार जो रिलायबल है और इन पर लोगों का भरोसा भी है। पहली कार है होंडा सिटी। इस कार का हमेशा से सेडान सेगमेंट में वर्चस्व रहा। इसके पीछे वजह है प्रीमियम ब्रांड और बेहतर रीसेल वैल्यू। दूसरी कार मारुति सियाज है, जो अपनी माइलेज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और कम कीमत की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरी कार हुंडई वर्ना है, जो बेस्ट लग्जरी फीचर्स और स्टाइलिश लुक के दम पर लोगों को लुभा रही है। और चौथी कार है टोयोटा यारिस, जो इस सेगमेंट के लिए नई है। जब भी हम कार खरीदने जाते हैं उसके लुक्स और फीचर्स काफ़ी अहम हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस सेगमेंट में मौजूद गाड़ियों के लुक्स और फीचर्स कैसे हैं। लुक और स्टाइल के मामले में टोयोटा यारिस थोड़ी नई लगती है, क्योंकि इसका डिजाइन इस सेगमेंट के बाकी कारों से अलग है। इसकी स्टाइलिंग प्रीमियम सेडान कारों की तरह है। फ्रंट ग्रिल बड़े साइज के हैं। हेडलैम्प को इस तरह से शेप दिया गया है कि इसका आधा हिस्सा फ्रंट में और आधा साइड में है। रियर हिस्से को कूपे कार की तरह शेप देने की कोशिश की गई है। इस तरह से टोयोटा यारिस की लुक और रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है। इंटीरियर में इसके डैशबोर्ड को वाटरफॉल डिजाइन दिया गया है। ये पहली कार है इस सेगमेंट की जिसमें रियर पैसेंजर के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जेस्चर कंट्रोल फीचर मिलते हैं। जरूरत पड़ने पर रियर सीट को 60-40 रेशियो में फोल्ड भी कर सकते हैं। हुंडई वर्ना अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है। अब इस गाड़ी के चाहने वाले इसका नया अवतार चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये काफी खूबसूरत दिखती है। इसके पीछे वजह है कि इसके डिजाइन में इलांट्रा की छाप दिखती है। इसी वजह से ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्लीक और खूबसूरत लगती है। इंटीरियर में ज्यादा स्पेस मिले इसके लिए इसमें 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस है, लेकिन कूपे डिजाइन होने की वजह से रियर पैसेंजर के लिए हेडरूम थोड़ा कम है। खासकर जो लोग लंबे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में नहीं है, जैसे वेंटिलेटेड सीट और टॉप वेरिएंट में सनरूफ भी दिया गया है। मारुति सियाज लुक के मामले में एक 3 बॉक्स कार लगती है, लेकिन सामने से ये एलिगेंट और एस्थेटिक अपील देती है, क्योंकि नई सियाज के लुक में सबसे बड़ा बदलाव इसके हेडलैम्प और ग्रिल की स्टाइलिंग में किया गया है। तभी तो ये गाड़ी बिक्री के मामले में होंडा सिटी को कड़ी टक्कर देती है। इंटीरियर में स्पेस की कोई कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है, खासकर रियर सीट में। सियाज के रियर सीट में जितना स्पेस मिलता है उतना होंडा सिटी और वर्ना में नहीं है, और यही इसकी यूएसपी है।
होंडा सिटी अभी तक अपनी बोल्ड और स्टाइलिश लुक की वजह से इस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। इंटीरियर में बैठते ही आपको कंफर्ट का एहसास होगा, चाहे आप फ्रंट सीट पर बैठे हो या रियर सीट पर। तभी तो कंफर्ट के मामले में सेडान सेगमेंट की बाकी कारों से होंडा सिटी बाजी मार ले जाती है। टच स्क्रीन, एयर कंडीशन कंट्रोल, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर तो इसमें है ही, साथ ही ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्ट गियर का ऑप्शन भी है। व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कौन सी गाड़ी आगे है, चलिए ये भी जान लेते हैं। जितना ज्यादा व्हील बेस उतना ज्यादा स्पेस। तो व्हील बेस के लिहाज से मारुति सियाज के मुकाबले होंडा सिटी और नई वर्ना पीछे है, जबकि सबसे कम व्हील बेस टोयोटा यारिस का है। कुछ खरीदार ग्राउंड क्लियरेंस को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत देखकर लोग ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से टोयोटा यारिस पीछे रह जाती है, क्योंकि इसमें 133 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि भारतीय सड़कों के लिहाज से कम 150 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। सेडान कार लोग इसलिए भी लेते हैं ताकि उन्हें लगेज के लिए ढेर सारी जगह मिले। तो बूट स्पेस के लिहाज से यहाँ पर भी टोयोटा यारिस पीछे रह जाती है, क्योंकि इसमें 476 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फीचर्स, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब तो हमने पता कर लिया, लेकिन अब वक्त है ये पता करने का कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी है और कौन सी गाड़ी में कितनी माइलेज मिलती है। इंजन की बात करें तो टोयोटा यारिस को छोड़ दें तो इस सेगमेंट की सभी कारों में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मौजूद हैं। किसी में पावर कम है तो किसी में माइलेज ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, क्योंकि अब लोगों का रुझान पेट्रोल कारों की तरफ ज्यादा होने लगा है। इन चारों कारों की इंजन पावर की बात करें तो नई मारुति सियाज में अब 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 104 bhp पावर जनरेट करता है। वैसे पावर के लिहाज से देखें तो अभी ये बाकी गाड़ियों से पीछे है। ऑटोमेटिक गियर चाहते हैं तो चारों कारों में मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है, लेकिन टोयोटा यारिस के सभी वेरिएंट में 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दिया गया है। अब आप इन चारों कारों की माइलेज भी जान लीजिए। तो टोयोटा यारिस में 17 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जबकि मारुति सियाज की माइलेज 21 किलोमीटर है। इसके पीछे वजह है कि इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सेफ्टी की बात करें तो टोयोटा यारिस बाजी मार लेती है, क्योंकि यारिस में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं है, जैसे व्हील बेस स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल के साथ 7 एयरबैग, जबकि वर्ना में 6 एयरबैग, ABS और EBD फीचर्स दिए गए हैं। मारुति सियाज में 2 एयरबैग, ABS और EBD फीचर्स मिलते हैं। होंडा सिटी में 6 एयरबैग्स, ABS और EBD जैसे फीचर्स मौजूद हैं। बैक यू वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। कुछ दिन पहले कावासाकी ने निंजा सीरीज की 400 बाइक लॉन्च की। कंपनी का कहना है कि इसकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक की तरह है और हैंडलिंग स्ट्रीट बाइक की तरह। तो चलिए ले चलते हैं आपको इसकी एक टेस्ट राइड पर, पता करते हैं वाकई क्या खासियत है इस बाइक की। और इसी का नतीजा है निंजा 400। इस बाइक के रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि निंजा 400 की एक शोरूम कीमत कितनी है। तो निंजा 400 की जो एक शोरूम कीमत है वो है 4,70,000 रुपये, यानी निंजा 300 के मुकाबले इस बाइक की कीमत करीब 1,70,000 रुपये ज़्यादा है। और निंजा 650 के मुकाबले इस बाइक की कीमत करीब 80,000 रुपये कम है। डिज़ाइन की बात करें तो इसका लुक काफ़ी अग्रेसिव है, और अग्रेसिव होने के पीछे वजह है कि जो इसका लुक है वो निंजा की जो सुपर बाइक है H2 उससे लिया गया है। चाहे इसका फ्रंट लुक हो या फिर टेल लैंप हो या फिर जो इसका स्विंग आर्म का फिटमेंट है वो भी H2 से लिया गया है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो निंजा 650 से बोरो किया गया है। इसी वजह से जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन जो एक चीज़ है जो किसी बाइक से मैच नहीं करती वो है इसका फ्रेम, यानी जिस फ्रेम पर इसे बनाया गया है वो पूरी तरह से नया है।
इस बाइक की कुछ खास बातें हैं जो आपको पसंद आएगी। उनमें से पहला है इसका सीटिंग पोजीशन। जो इसका सीटिंग पोस्चर है उसे एक स्ट्रीट बाइक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ना कि स्पोर्ट्स बाइक। इसी वजह से जो इसका सीट की हाइट है वो है 785 मिलीमीटर, जो एक नॉर्मल बाइक में होती है। दूसरा, आप इसे ट्रैफिक के रास्ते में भी आसानी से टर्न कर सके। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस है उसे थोड़ा सा छोटा रखा गया है निंजा 300 के मुकाबले। जो इसका व्हील बेस है वो है 1370 mm, जबकि निंजा 300 की जो व्हील बेस है वो है 1405 मिलीमीटर। तीसरा जो खासियत है वो है इसका फ्यूल टैंक। इसे एरोडायनेमिक और राइडर के सीटिंग पोजीशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी वजह से जो इसकी फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 14 लीटर, यानी निंजा 300 के मुकाबले आपको इसमें 3 लीटर कम मिलता है, क्योंकि निंजा 300 में आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। इंजन की बात करें तो निंजा 400 में 400 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 49 PS, वो भी 10,000 RPM पर। टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है 38 न्यूटन मीटर। मैं आपको इसी बता दूं कि विदेशों में मिलने वाली निंजा 400 के मुकाबले जो इसकी पावर आउटपुट है 4 bhp ज़्यादा है, और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसी वजह से सिटी हो या फिर हाईवे, आपको दोनों जगह बेहतर कंट्रोल मिलता है। दूसरा, इस इंजन में एक और खासियत है, वो है स्लीपर असिस्ट क्लच। परफॉर्मेंस के साथ जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी शानदार है। इस सेगमेंट में जितने भी बाइक हैं उन सभी के मुकाबले जो इसका डिस्क ब्रेक है काफ़ी बड़ा है। फ्रंट में आपको 310 mm का पेडल डिस्क ब्रेक लगा है, जबकि रियर में आपको 220 mm का पेडल डिस्क ब्रेक लगे हैं, और दोनों में ही ABS दिया गया है। इस बाइक की राइड, हैंडलिंग, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कमी लगी वो है कीमत। जो कीमत है वो इस बाइक को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से 60 से 70 हज़ार रुपये इस बाइक की जो कीमत है कम होनी चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इस पर सोचे और इसकी कीमत थोड़ी सी कम करे। लेट्स टॉक अबाउट ऑटो न्यूज़ नाउ, जहां पर टोयोटा ने नई कैमरी हाइब्रिड लॉन्च कर दी है। वहीं 2 व्हीलर सेगमेंट में होंडा ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने अपनी नेकेड बाइक CB300R लॉन्च करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। KTM 390 जैसी बाइक को टक्कर देने के लिए होंडा अगले महीने लॉन्च करेगी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक CB300R। कंपनी ने 5,000 रुपए लेकर इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि CB300R की कीमत 2.5 लाख रुपए से कम होगी। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टाइलिंग। इनमें हेडलैम्प, फ्यूल टैंक, फ्रंट शॉकर और सीट शामिल है, क्योंकि ये बाइक डिजाइन के मामले में न्यू स्पोर्ट्स कैफे बाइक से प्रेरित है। CB300R में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है, जो 31.4 bhp पावर जनरेट करता है, और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। बेहतर पावर और टॉर्क के साथ इसकी माइलेज करीब 30 किलोमीटर है। टोयोटा ने आज अपनी कैमरी हाइब्रिड लॉन्च की है। चलिए आपको बताती हूँ क्या खास है इसमें। पहली बात तो ये टोयोटा के नए आर्किटेक्चर TNGA पे आधारित है। TNGA मतलब टोयोटाज न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर, उस पर आधारित है, जिसकी वजह से ये जो इसकी हाइट है पुरानी कैमरी के मुकाबले वो कम हो गई है। लुक्स पर नज़र डालिए, इसका जो ग्रिल है वो अब बिल्कुल बदल गया है। आपको याद होगा पहले यहाँ पर एक क्रोम की स्ट्रिप होती थी, जो अभी भी है क्रोम की स्ट्रिप, लेकिन उसका डिज़ाइन बदल चुका है। इंडिया में जो कैमरी हाइब्रिड है उसको टोयोटा कह रहा है सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ 245 वोल्ट की निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी है,
और ये दोनों साथ में करीब 218 PS की पावर देते हैं और 221 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और ये दोनों साथ में काम करते रहते हैं। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल स्पितेश माली का है। ये एक कम्यूटर बाइक खरीदना चाहते हैं, अच्छी माइलेज वाली बाइक इन्हें चाहिए, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदें, CB शाइन SP या फिर होंडा लीवो। स्मितेश जी, आपको सिंस होंडा की दोनों बाइक्स बहुत पसंद हैं, तो मेरे को भी एक्चुअली ये बहुत अच्छी लगती हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि इनकी इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी गुड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंजन की वाइब्रेशंस एंड नॉइज़ जो है वो बहुत कम है। और जो ये दो बाइक्स आपने चूज़ की हैं, जिसके साथ एक तो 125 सीसी की है वो जो शाइन है, पर जो इनकी लियो है वो 110 सीसी के साथ 8 bhp के साथ आपको बेस्ट रहेगी, बिकॉज दैट इज़ अ कम्यूटर बाइक। और सिंस आपको कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन आइडियल बाइक, बिकॉज एक तो मेंटेनेंस कम है और एक फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है। 55 से 60 किलोमीटर का तो वैसे ही आपको मिल जाएगा, बट कंपनी का दावा तो इससे भी ज़्यादा है। ऑन टॉप ऑफ दैट इनकी सिंस इट इज़ अ स्मॉल बाइक, मेंटेनेंस ऑल्सो विल बी ऑल्सो लिमिटेड। और इसके अंदर आपको ड्रम डिस्क दोनों चीज़ों की ऑप्शन मिलेगी। 58,000 से शुरू होती है और सिर्फ 2,000 रुपये फालतू लगेंगे जब आपको डिस्क मिल जाएगी साथ में, वो 60,000 रुपये में आ जाएगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि डोंट ट्राई टू सेव दोज 2,000, गेट समथिंग विच इज़ मोर सेफ। अंकित मुदगल को एक कार खरीदनी है, बजट है 5 लाख का, जानना चाहते हैं मारुति सेलेरियो खरीदें या फिर नई वैगन आर। अंकित जी, जो आपने अब लेनी ही है तो इट्स बेटर कि आप नई वैगन आर लीजिए। सेलेरियो तो अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है और साथ साथ में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ बहुत सारी नए फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जिसके साथ फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाते हैं, एयर बैग्स और ABS वो भी आपको स्टैंडर्ड आना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ में वैगन आर ने 2 इंजन ऑप्शंस भी निकाल दी हैं, 1.2 लीटर और 1 लीटर का पुराना तो उनका इंजन चल ही रहा था, और जो 1.2 लीटर है वो 83 bhp निकालता है। और साथ साथ आपको AMT की ऑप्शंस भी मिलेंगी। तो बहुत सारी खूबियां हैं और इनफैक्ट ये जो नई वैगन आर आ रही है आप देखेंगे इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू लुक, मोर स्पेशियस फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि उन्होंने और भी ज़्यादा पैसेंजर एरिया निकाल लिया है बाय पुशिंग ऑल द अदर स्टफ टूवर्ड्स द बॉनेट एंड इनटू द बूट। सो पैसेंजर एरिया हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी कंफर्टेबल। सो ऑल इन ऑल हम इस वक्त यही बता सकते हैं, और 23 तारीख को वो लॉन्च हो जाएगी। एंड जस्ट वेट फॉर दोज फ्यू डेज एंड देन राइट अवे यू कैन बाय इट। वेल, आई होप यू गॉट ऑल योर आंसर्स। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर। ट्विटर पर मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।